अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होता है और छोटे बड़ों सबका बहुत ही फेवरेट होता है। इसको आज हम बनाएंगे बगैर ओवन के, कढ़ाई में हम इसे बेक करेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हैं बिल्कुल बाजार जैसा पिज़्ज़ा जो है हम घर पर तैयार करेंगे। इस रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आप भी बेहतरीन सा पिज़्ज़ा जो है वो घर पर तैयार कर सके। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पिज़्ज़े की डो। अगर वो सही ना हो तो हमारा पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा नहीं बनता। हम वो रेडी करेंगे। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पाउडर शुगर। अगर पाउडर शुगर ना हो आप सादी चीनी भी डाल सकते हैं। आधा चाय के चम्मच में नमक डालेंगे और 1 चाय के चम्मच इसमें डालेंगे हम इंस्टेंट ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट कोशिश करें जब भी आप इस्तेमाल करें आप ताज़ा पैकेट खोल के इस्तेमाल करें, पहले से पड़ा हुआ ईस्ट ना इस्तेमाल करें, इससे डो जो है हमारी ख़राब हो सकती है। एक अदद हम इसमें अंडा डालेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे हो। 1/4 कप इसमें ऑयल डालेंगे। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल के साथ ही बहुत ज़बरदस्त हमारी डो जो है वो रेडी हो जाती है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें हमारी अच्छी से मिक्स हो जाएं। अब इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप पानी या फिर नीम गर्म दूध भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। बस नीम गर्म होना चाहिए कि हम अपनी उंगली डालें और आराम से हमारी उंगली जो है उसमें पानी को बर्दाश्त कर सकें। अब इसे काउंटर शेल्फ पे ले आएंगे और इसको स्ट्रेच और रिलीज़ मेथड से हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गूंदेंगे, जब तक कि अच्छे से इसके अंदर स्ट्रेचनेस सा आ जाए और हमारा आटा जो है बहुत स्मूथ सा हो जाएगा। मेरे 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको गूंदते हुए। ये देखिए मैं फिंगर लगा रही हूँ तो आटा जो है अपनी जगह पे वापस आ रहा है, इसका मतलब आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। एक बाउल को ग्रीस करेंगे ऑयल से और डो को भी ग्रीस करेंगे ताकि जब ये प्रूफ हो तो इसके ऊपर पपड़ी से ना जमे, और एक क्लीन शीट से इसको रैप करके 1 से 2 घंटे के लिए इसको प्रूफ होने के लिए हम रख देंगे। इसकी टॉपिंग रेडी करेंगे। अब 250 ग्राम मैंने चिकन बोनलेस दिया जिसे छोटे छोटे क्यूब्स मैंने कटिंग कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय के चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय के चम्मच कुटी लाल मिर्चें, 1 चाय के चम्मच चाट मसाला, आधा चाय के चम्मच लहसुन पाउडर। अगर ये ना हो तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 चाय के चम्मच भुना कुटा सूखा धनिया और 1 चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चाय के चम्मच में अजवाइन डालेंगे हम। आधा चाय के चम्मच में नमक डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। और 1/4 टीस्पून उसमें ऐड करेंगे हम ऑरेंज फूड कलर और 1 चाय के चम्मच इसमें पानी डालेंगे ताकि कलर जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए हम 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छा से हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। पैन में चिकन को ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी और उसे कवर करके हम मीडियम टू लो आंच पे पकने के लिए रख देंगे तब तक हमारा चिकन जो है वो गल ना जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। जी तकरीबन 5 मिनट में ही हमारा चिकन जो है वो गल के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसका एक्स्ट्रा पानी जो हम खुश्क कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। अब कुछ पिज़्ज़े की असेंबलिंग की तैयारी करते हैं। पिज़्ज़ा ट्रे लिए मैंने मीडियम साइज़ की, इसको लाइन अप कर लिया मैंने बटर पेपर से। अगर ये ना भी करें तो ज़रूरी नहीं है, अगर कर लें तो अच्छा होता है। मैंने ऑरिगेनो लीव्स लिए हैं, पिज़्ज़ा सॉस लिया है, ऐसे तो मार्केट से अवेलेबल होती है, अगर ना हो तो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, पिज़्ज़ा सॉस लिए है, अनियन लिए हैं, ऑलिव्स लिए हैं और कैप्सिकम लिए हैं। वेजिटेबल्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कोई भी ले सकते हैं। इन्हें साइड पर रख देंगे। हमारी पिज़्ज़ा डो जो वो हो चुकी है, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी राइस हो गई है। इसको पंच करेंगे और उसके अंदर सारे एयर बबल्स जो हैं वो हम निकाल लेंगे और उसको दोबारा से डो को इकट्ठा करके अब एक पेड़ा सा बना लेंगे। अब काउंटर शेल्फ पे ले आएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और अगर आप चाहें तो आप हाथ की मदद से इसको प्रेस कर सकते हैं इस तरह से, और अगर नहीं तो आप रोलिंग पिन की मदद से इसको मीडियम साइज़ पिज़्ज़े की शेप में रोटी जो हम बेल लेंगे। हम इसको रोलिंग पिन पे रोल करेंगे और इसको उठा के पिज़्ज़ा पैन में सेट कर लेंगे। इस तरह से बड़े आसानी के साथ हमारा पिज़्ज़े की डो जो है वो सेट हो जाती है, वरना आप दूसरे तरीके से भी आराम से कर सकते हैं। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और कॉर्नर्स को इवन कर लेंगे। अब एक फोक की मदद से हम सेंटर से इसको पिंच कर लेंगे ताकि जब हम राइस होने के लिए रखें तो हमारी सेंटर से डो जो है वो ओवर साइज़ ना हो। अब इसे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे प्रूफ होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी डो जो है वो अच्छे से राइस हो गई है। अब इसको अप्लाई करेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस।
तकरीबन 1.5 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस मैंने इस पर अप्लाई किया है और स्पून की मदद से सारी स्प्रेड कर लेंगे इस पर। और होममेड पिज़्ज़ा सॉस के लिए लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से देख के पिज़्ज़ा सॉस आराम से घर पर तैयार कर सकते हैं। और इस पर स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा चीज़। अगर ये आपके पास अवेल ना हो तो आप इसकी जगह पर चेडर चीज़ जो है वो भी डाल सकते हैं। अब इस पर रखेंगे हम तैयार किया हुआ चिकन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको चिकन पसंद हो आप उतना चिकन जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे हम कैप्सिकम और इस पर डालेंगे हम अनियन। वेजिटेबल्स जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। आप इनमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, आप इनमें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, जैलपीनस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर जगह पे ये चीज़ें अवेल नहीं होती। और प्याज और शिमला मिर्च जो है वो हर जगह अवेल होते हैं, इसलिए ये बेस्ट है। इसके ऊपर दोबारा से स्प्रेड करेंगे हम पिज़्ज़ा चीज़। अगर ये ना हो तो आप मोज़रेला चीज़ जस्ट जो है वो भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर हम लगाएंगे ऑलिव्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें वरना स्किप कर सकते हैं। इसको स्प्रिंकल करेंगे हम ऑरिगेनो लीव्स और स्प्रिंकल करेंगे इस पर रेड चिली फ्लेक्स। ये तैयार हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बेक होने के लिए। मैं इसे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई को 5 मिनट पहले इसमें स्टैंड रख के प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम आंच पे। अब पिज़्ज़ा रखेंगे और उसको मीडियम टू लो आंच पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ओवन की टाइमिंग और कढ़ाई की टाइमिंग दोनों मैंने दे दी है। अगर आप ओवन में बेक करना चाहें तो उसकी टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी जी। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे हैं मेरे पिज़्ज़े को बेक होने में। देखिए बहुत ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बेक हो गया है। कढ़ाई और ओवन में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि अगर हम ओवन में बेक करें तो उसका कलर जो है ऊपर से थोड़ा सा डार्क होता है और कढ़ाई में जो है वो कलर थोड़ा सा लाइट आता है। देखिए जैसे थोड़ा सा कलर आपको लाइट लग रहा है। इसी कॉर्नर्स पे अप्लाई करेंगे बटर ताकि कॉर्नर्स जो है इसके सॉफ्ट हो जाए, उसकी शाइन आ जाए। अब कट करेंगे, आपको दिखाएं कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हुआ है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा हमारा घर पर तैयार हुआ है। बस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपकी चीज़ भी बेहतरीन सी तैयार हो। आप इसे पार्टी में बनाएं, किसी बर्थडे पार्टी पे, किसी टी पार्टी पे या फिर किसी दावत पे, या फिर बच्चों को वैसे ही आप बनाकर खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बाज़ार से लाने के बजाय हमेशा घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।